हेलो, हाउ आर यू? वेलकम टू केमिस्ट्री के और वंस अगेन। और देखिए, हम कर रहे हैं IUPAC नोमेनक्लेचर, और IUPAC नोमेनक्लेचर को आज हम समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। यानी आज हम इसका एक आखिरी वीडियो बना रहे हैं, और इसमें देखिए हम ऐसे कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं जो मैं समझता हूँ टिपिकल एग्जांपल हैं थोड़े से, और IUPAC के नियम कायदों को ध्यान में रखते हुए इनका हमें नोमेनक्लेचर करना होता है। तो देखिए, ये कुछ एग्जांपल्स हैं और बहुत सारे एग्जांपल्स। देखिए, कल भी मैंने कहा था कि इसका कोई अंत नहीं है IUPAC का। जितने एग्जांपल्स आप रखना चाहें रख सकते हैं, प्रैक्टिस से आपको करनी होती है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस यहाँ पे हम करने की कोशिश करते हैं। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, एक आपके पास ओपन चेन है और एक साइकिल बना हुआ है। तो ऐसे कंपाउंड्स में अगर कहानी आपके पास इस तरह से है कि एक ओपन चेन और एक साइक्लिक कंपाउंड है, तो ओपन चेन और साइक्लिक कंपाउंड से जो हाइड्रोकार्बन थे वहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया था कि अगर ओपन चेन और साइक्लिक के चेन में दोनों किस तरह से हम सब्स्टिट्यूएंट चुनते हैं और किस तरह से हम पेरेंट चेन चुनते हैं। यहाँ पे बात आती है कि जब आपके पास एक साइक्लिक चेन और एक ओपन चेन है और वहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप भी है, तो अगर जिस चेन में हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ओके, चाहे वो चेन छोटी है चाहे बड़ी है, जो चेन हमारी फंक्शनल ग्रुप रखती है वो हमारी क्या होगी? पेरेंट कार्बन चेन होगी। यानी वर्ड रूट वहाँ से बनेगा और दूसरी चेन क्या बनेगी? सब्स्टिट्यूएंट बनेगी। क्लियर है जी? तो यहाँ पे देखिए, हमारी जो ओपन चेन है वहाँ पे हमारा क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, जबकि ये साइक्लिक चेन क्या है? हमारी सब्स्टिट्यूएंट बन गई, यानी सेकेंडरी प्रीफिक्स बन गई है ये तो अपने आप ही। तो दो कार्बन की चेन है हमारे पास, यानी एथ है और एथ से इथेन है और इथेन से एल लगा हुआ है, तो इथेनॉल है। और इथेनॉल की 2 पोजीशन पे कौन है भाई? ये साइक्लोब्यूटीन है ना, साइक्लोब्यूटीन। और साइक्लोब्यूटीन क्योंकि एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, तो साइक्लोब्यूटीन के आखिर में आप क्या जोड़ दोगे? साइक्लोब्यूटिनिल। क्या? साइक्लोब्यूटिनिल। अब देखिए, तो 1 2, ठीक है, दूसरी पोजीशन पे कौन है हमारी? साइक्लोब्यूट 1 इनाइल। साइक्लोब्यूटीन भी कौन सी है अभी? क्योंकि यहाँ से नंबरिंग करेंगे हम 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम? 2, और 2 पे कौन है भाई? क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया है, इसलिए क्या लिखेंगे हम? साइक्लोब्यूट। और इन कौन से पे है? 1 नंबर कार्बन पे है। अगर इसका हम नंबरिंग करेंगे साइक्लिक चेन का, तो साइक्लोब्यूट 1 इन, और क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है तो आइल 1 इनाइल। बात समझ आ रही है आपको? तो 2 पे कौन है? साइक्लोब्यूट 1 इनाइल, और फिर क्या आ जाएगा हमारा? इथेनॉल। इथेनॉल। क्लियर है जी? तो ये आपका क्या हो जाएगा? इस कंपाउंड के लिए IUPAC नाम हो जाएगा भाई। क्लियर है बात? अब यहाँ पे देखिए, ये हमारी एक दूसरा, ये सिर्फ हाइड्रोकार्बन यहाँ पे रखा है मैंने। तो हाइड्रोकार्बन में देखिए, यहाँ पे आपको अनसैचुरेशन कहाँ दिख रहा है? ओपन चेन में दिख रहा है। वैसे भी यहाँ पे ओपन चेन लंबी है, तो यहाँ पे हमारी पेरेंट चेन हो जाएगी ओपन चेन, और नंबरिंग आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड के हिसाब से करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5। पेंट बन गया हमारा। तो पेंट के 1 पे कौन लगा हुआ है? साइक्लोप्रोपाइल। और 3 पे कौन लगा हुआ है? मिथाइल। तो नाम क्या बन जाएगा? 1 साइक्लोप्रोपाइल, और कौन है? 3 मिथाइल, और क्या है भाई? पेंट, और क्या है? 1 इन। तो ये हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा भाई? IU के पास वाले कार्बन जो साइक्लोहेक्सेन के हैं, उनके ऊपर 2 ईस्टर ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ईस्टर के नोमेनक्लेचर में हमने क्या डिस्कस किया था कि सबसे पहले ये वाले जो अल्काइल ग्रुप हैं वो लिखना पड़ता है, लिखना पड़ता है अभी। तो क्या है ये? डाईइथाइल। सबसे पहले लिख दीजिए डाईइथाइल। डाईइथाइल लिख दिया। डाईइथाइल के बाद में क्या है आपका? ये है एक सब्स्टिट्यूएंट, साइक्लोहेक्सेन।
साइक्लोहेक्सेन लिख दीजिए, साइक्लोहेक्सेन लिख दिया भाई। अब क्या है 1 और 2, इसको नंबर 1 दे सकते हो, 2 दे सकते हो। 1 2 पे कौन है डाई कार्बोक्सिलेट, क्या लिखना पड़ेगा साइक्लोहेक्सेन 1 2 डाई कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट, ये इसका यूपीएसी नाम हो जाएगा भाई। क्लियर है, डाईथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 2 डाई कार्बोक्सिलेट, ये इसका क्या हो जाएगा भाई प्रॉपर आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। क्लियर है बात, बिल्कुल क्लियर है जी। इस तरह से आप इसका आईयूपीएसी नाम लिख देंगे। उसके बाद देखिए ये वाला एग्जांपल, अब देखिए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप तो इस बाहर वाले कार्बन पे ही है, क्लियर है, लेकिन यहाँ पे ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, और जब भी डबल बॉन्डेड कार्बन होता है उसको यहाँ पे ये वाला कार्बन क्या हो गया डबल बॉन्डेड हो गया भाई। जैसे CH2 अगर डबल बॉन्डेड है तो क्या बोलते हैं उसको मिथाइलिडीन, क्या बोलते हैं मिथाइलिडीन। यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन डबल बॉन्डेड है तो साइक्लोहेक्सिनिलिडीन, क्या बोलेंगे भाई साइक्लोहेक्साइलिडीन और साइक्लोहेक्साइलिडीन, क्या लिखेंगे देखिए साइक्लोहेक्साइलिडीन, ये साइक्लोहेक्साइलिडीन, यानी ये वाला जो ये ग्रुप बना है आपका सब्स्टिट्यूएंट बना है उसका नाम क्या है साइक्लोहेक्साइलिडीन, और ये क्या है फिर मीथेनॉल, क्या लिखेंगे इसको फिर मीथेनॉल, साइक्लोहेक्साइलिडीन और क्या है भाई मीथेनॉल, ये कार्बन ही है ना मीथेनॉल। क्लियर है, तो इस तरह से आप इसका नाम लिख सकते हो भाई। अब देखिए आगे वाला जो कंपाउंड है हमारे पास उसके ऊपर आप देख पा रहे हो कि 3 फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो एक को प्रिंसिपल मानना है, बाकी क्या हो जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। आपको पता है कार्बोक्सिलिक प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर आता है, तो इसलिए हमारा क्या बन जाएगा भाई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, यानी सेकेंडरी सफिक्स बन जाएगा। बाकी दोनों क्या बन जाएंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स बन जाएंगे, और वो कहाँ लगे हुए हैं साइक्लोहेक्सेन के, देखो नंबरिंग करेंगे तो इसको तो 4 ही मिलना है, तो इधर ही कर दें भाई 1 2 3 4, तो 2 ऑक्सो, ऑक्सो से पहले ओ से पहले फॉर्माइल आता है तो 4 फॉर्माइल, और फॉर्माइल 2 ऑक्सो है ना भाई, और साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन और क्या लिखते हैं इसको कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है भाई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए इसको 1 कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा हुआ मिल सकता है कहीं पे, लेकिन वो लिखने की ज़रूरत मैं नहीं समझता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये अगर 2 ऑक्सो है या 4 फॉर्माइल है वो इसीलिए है क्योंकि ये 1 है 1, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ये है आपका एनिलाइड है भाई, एक है ना, क्या है ये एनिलाइड है, तो ये वाला तो इसको बोलते हैं एनिलाइड। और अगर इस एनिलाइड के साथ जो कुछ भी जुड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं फिर, उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं हम। तो साइक्लोहेक्सेन है तो साइक्लोहेक्सेन और कार्बोक्सेनिलाइड, क्या बोलेंगे भाई साइक्लोहेक्सेन और कार्बोक्सेनिलाइड। ये देखिए इसका नाम भाई थोड़ी टिपिकल है, याद करने पड़ेंगे आपको थोड़ा सा। साइक्लोहेक्सेन और क्या है भाई कार्बोक्सेनिलाइड, कार्बोक्सेनिलाइड यानी कार्बोक्सी प्लस एनिलाइड, कार्बोक्सेनिलाइड। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सेनिलाइड ये इसका क्या हो जाएगा भाई IUPAC नाम हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सेनिलाइड ये आपका इसका IUPAC नाम हो जाएगा। अब ये देखिए
ये आपका फिर से क्या बन गया है, एमाइड टाइप का है ये, लेकिन एमाइड यहाँ पे आप देख रहे हो CONH यहाँ पे कॉमन है। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं भाई, इमाइड। क्या बोलते हैं, इमाइड बोलते हैं। तो साइक्लोहेक्सेन, नहीं बच्चे शरारत नहीं, देखो ये बच्चे शरारत कर रहे हैं भाई बीच में। तो आप इसका अगर नाम लिखोगे तो क्या बन जाएगा भाई, साइक्लोहेक्सेन 1,2 कार्बोक्सिमाइड। साइक्लोहेक्सेन लिखिए, साइक्लोहेक्सेन और क्या है 1,2 कार्बोक्सिमाइड, इमाइड, एमाइड नहीं भाई, इमाइड, दोनों तरफ आपका CO है तो इसलिए कार्बोक्सिमाइड। ओके, 1,2 कार्बोक्सिमाइड, साइक्लोहेक्सेन 1,2 कार्बोक्सिमाइड लिख सकते हैं इस तरह से भाई। ठीक है भाई। हाँ, उसके बाद देखिए ये वाला एक एनहाइड्राइड है, यानी यहाँ पे अगर एक COH था, एक यहाँ पे COH था, इन दोनों COH की रिएक्शन से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया तो क्या बन गया, ये एनहाइड्राइड बन गया। तो इस एनहाइड्राइड का अगर हमें IUPAC नाम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसका नाम लिखने के लिए फिर से वही साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन और क्या है भाई 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड। क्या लिखा है, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम चाहें तो साइक्लोहेक्सेन 1,2 एनहाइड्राइड। लेकिन हम क्या लिखेंगे, देखिए साइक्लोहेक्सेन, देखिए बहुत बड़ा सा नाम हो जाएगा इसका, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ लिखना, साइक्लोहेक्सेन 1, ये भाई ऑक्सीजन है, इधर ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन 1,2 और क्या है भाई डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और कौन, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। बड़े टिपिकल से एग्जांपल है अभी थोड़े से। तो साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और कौन है भाई, एनहाइड्राइड है। तो ये देखिए थोड़े से टिपिकल एग्जांपल थे, और अगर थोड़ी सी हम प्रैक्टिस रखते हैं तो ये टिपिकल एग्जांपल भी बहुत आराम से हम लिख सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर अगर हमें पूछा जाता है तो। उसके बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की भाई। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में हमें पता है कि हमारा जो पेरेंट कंपाउंड हम लेके चलते हैं, जनरली हम बेंजीन लेके चलते हैं। तो ये है हमारे पास बेंजीन। अगर और इसका बेंजीन एक IUPAC के द्वारा एक्सेप्टेड नाम है, उसके द्वारा स्वीकार किया गया नाम है। तो बेंजीन और बेंजीन के फिर डेरिवेटिव्स बोलते हैं हम जनरली। इसको बेंजीन भी लिख सकते हैं, और अगर फिर से आप लिखना चाहो इसको और प्रॉपर तरीके से तो साइक्लोहेक्स 135 ट्राईइन, क्या बन जाएगा भाई, साइक्लोहेक्स 135 ट्राईइन भी आप पे बेंजीन को लिख सकते हैं। अब बेंजीन, अब देखिए क्योंकि 3 डबल बॉन्ड है इसमें, तो आप ये ना सोच लें कि यहाँ पे ये जो कंपाउंड है इसके अंदर बाहर वाले में डबल बॉन्ड है तो इसको फिनाइल बना दें। बेंजीन ही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और जो साइड चेन होती है उसको साइड चेन बोलते हैं। यानी बेंजीन के साथ जो जुड़ा रहता है उसको क्या बोला जाता है, साइड चेन। ये हमारा क्या है यहाँ पे, न्यूक्लियस। कौन, न्यूक्लियस। तो ये क्या है भाई, एथ से इथीन, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है तो इथीनिल, क्या बनेगा, इथीनिल और क्या, बेंजीन, और क्या, इथेनिल बेंजीन बोलते हैं भाई। स्टायरीन भी बोला जाता है कॉमनली इसको, क्या भाई, स्टायरीन। देखिए एक बहुत बात यहाँ पे मैं आपको कहना चाहता हूँ, हम यहाँ पे भले ही IUPAC कर रहे हैं, लेकिन
बहुत सारे ऐसे कॉमन नाम हैं, कॉमन नेम्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, जो हमें पता होने चाहिए, जो हमें, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर भी कॉमन नेम लेकर के पूछ लिया आपसे कि बताइए भाई फॉर्मिक एसिड का IUPAC नाम क्या होगा। ओके, ऐसा पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। सिट्रिक एसिड का IUPAC नाम क्या होगा, मेलानिक एसिड का IUPAC नाम क्या होगा, सक्सिनिक एसिड का IUPAC नाम क्या होगा। तो इस तरह से आपसे ये पूछा जाता है एडिपिक एसिड का IUPAC नाम क्या होगा, है ना, एसिटिक एसिड का IUPAC नाम क्या होगा। तो बहुत सारे ऐसे कॉमन नेम हैं, एसिड के अलावा भी बहुत सारे ऐसे कॉमन नेम्स होते हैं जिनका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर सीधी लैंग्वेज लिख के वो पूछ लेता है और हमें कॉमन नेम आता ही नहीं है, स्ट्रक्चर ही नहीं आती है उसकी, तो IUPAC तो फिर बहुत दूर की बात हो गई है। तो कॉमन नेम हमारे बहुत सारी रेफरेंस बुक के अंदर, हमारी NCERT के अंदर भी बहुत सारे कॉमन नेम दिए हुए हैं, तो वो आप जरूर स्टडी करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे अगर लिखेंगे हम तो इथाइनिल क्या बन जाएगा भाई, इथाइनिल बेंजीन, इथाइनिल बेंजीन लिख सकते हैं भाई, इथाइनिल बेंजीन ये है। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा फंक्शनल ग्रुप आ गया है, तो अब ये अपने आप ही सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। और बेंजीन अगर एक सब्स्टिट्यूएंट के रूप में जुड़ा हुआ है किसी भी कार्बन से, तो उसको बोला जाता है फिनाइल। क्या बोला जाता है भाई, फिनाइल। तो फिनाइल मीथेनॉल क्या बन जाएगा, फिनाइल मीथेनॉल। ये इसका IUPAC नाम हो गया भाई, क्योंकि अब हमारा पैरेंट चेन जो है वो ओपन वाला हो गया है, तो फिनाइल मीथेनॉल। अगर बेंजीन के साथ COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको बोला जाता है बेंजोइक एसिड। कौन सा एसिड, बेंजोइक एसिड, है ना। सिर्फ फिनॉल OH जुड़ा हुआ है तो फिनॉल बोला जाता है, ठीक है। तो अब ये बेंजोइक एसिड बन गया, तो ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो 2 हाइड्रोक्सी और कौन, बेंजीन, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसको देखिए, दो आपके दोनों पास वाले कार्बन पे जुड़े हुए हैं, COOH। तो बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बोला जाता है, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसको थैलिक एसिड क्या बोला जाता है भाई, थैलिक एसिड बोला जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला कंपाउंड है, तो इस वाले कंपाउंड में देखिए फंक्शनल ग्रुप है ओपन चेन के अंदर, तो इसलिए ये हमारी पेरेंट चेन रहेगी। फिनाइल क्या बन जाएगा भाई, सब्स्टिट्यूएंट, यानी 1, यहाँ से नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3 4, तो 4 फिनाइल 3 हाइड्रोक्सी है, तो 3 हाइड्रोक्सी 4 फिनाइल, और कौन भाई 1 2 3 4, यानी 4 कार्बन हो गए, तो ब्यूटेनल क्या हो जाएगा भाई, ब्यूटेनल। CH जो है एल जोड़ देंगे। अब यहाँ पे ये देखिए बेंजीन पे सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट लिखे हुए हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट का अब यहाँ पे बात आती है कि हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें। देखिए नंबरिंग हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, एक तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखेंगे थोड़ा, और दूसरा हम ध्यान रखेंगे कि जो सम आएगा नंबरिंग का वो मिनिमम होना चाहिए, है ना। तो अगर यहाँ से हम नंबरिंग करते हैं कि इथाइल ही पहले आता है, सिर्फ अल्फ़ाबेटिकली नहीं देखना है। अल्फ़ाबेटिकल कब देखना होता है, जब 2 ही सब्स्टिट्यूएंट हो। अगर 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो फिर लोएस्ट सम टोटल वाला रूल यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। और लोएस्ट सम टोटल में भी देखिए F यानी फ्लूओरो, नाइट्रो और इथाइल, तो 1 2 3 4 यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा भाई, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर यहाँ से करते हैं तो ये आता है लोएस्ट लोकेंट वाला रूल, और फिर यहाँ से करेंगे तो ज़्यादा ही आएगा ना, 2 और 1 3 और 4 7 ही आए यहाँ पे। अगर यहाँ से करेंगे तो, क्योंकि इस यहाँ से तो करेंगे, ये 1 तो इसी में आएगा, इधर आएंगे तो 1 2 3 4 तो यहीं आ गया, तो नहीं सही है। तो 1 फ्लोरो, यानी अब लिखेंगे हम, ये पहले आता है तो 4 इथाइल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रो, और कौन है भाई, बेंजीन है, और कौन है, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। तो इस तरह से देखिए जितने भी वीडियो ये देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं, तो
इस तरह से हम IUPAC नोमेनक्लेचर को विद प्रैक्टिस से अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं IUPAC रूल्स एंड रेगुलेशंस का, तो कुछ ऐसे टिपिकल एग्जांपल्स होते हैं जिनको हमें थोड़ा सा, जैसे साइक्लोहेक्साइलिडीन है ना, ये थोड़ा टिपिकल एग्जांपल था। ये तो ठीक है, डाईथाइल साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलेट हो गया है, बाकी ये भी ठीक है। ये थोड़ा सा देखिए, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलाइड है ना, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलाइड, तो ये थोड़ा सा एक टिपिकल ज़्यादा थोड़ा एग्जांपल था। बाकी तो मैं समझता हूँ सिंपल एग्जांपल्स हैं, तो मैं समझता हूँ IUPAC हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है इस लेवल पे। बाकी स्पायरो और जो हमारे बाईसाइक्लो या ट्राईसाइक्लो टाइप के कंपाउंड्स हैं, तो वो हम जब एग्जांपल्स या हम क्लासेस लेंगे किसकी, या तो हम क्लासेस लेंगे हमारे नेट JRF की क्लासेस लेंगे, MSc की क्लासेस लेंगे या BSc की क्लासेस लेंगे, जो हम जल्दी ही शुरू करने जा रहे हैं। तो वहाँ पे हम इन चीज़ों को भी, इन IUPAC नेम्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए मैं समझता हूँ पर्याप्त है। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैप्पी केमिस्ट्री। थैंक यू वेरी मच। अच्छा देखिए, इसमें थोड़ा सा एक सुधार कर लीजिए भाई आप। ये जो हमारा कंपाउंड था, इसमें यहाँ पे देखो हमने थोड़ा सा गलती ये किया था कि इसको 2-ऑक्सो कर दिया था यहाँ पे। और 2-ऑक्सो क्योंकि नंबरिंग हम कहाँ से करते हैं, जहाँ से वो सब्सटीट्यूएंट हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर इसको यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे तो 1-2 यानी 1-ऑक्सो इथाइल, क्या आएगा ये 1-ऑक्सो इथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑन, ये इसका करेक्ट IUPAC नाम हो जाएगा। यानी 2 पे कौन जुड़ा है भाई, 1-ऑक्सो इथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑन। तो ये एक थोड़ा सा करेक्शन था यहाँ पे, शायद हमने जल्दबाजी में ऐसा इसको 2-ऑक्सो यहाँ पे कर दिया था, क्योंकि 1-2 ऐसे कर दिया था हमने। लेकिन होना क्या चाहिए, जहाँ से वो सब्सटीट्यूएंट हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन के साथ जुड़ा हुआ है, वहीं से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो 1-ऑक्सो इथाइल, ठीक है भाई। तो 2-1-ऑक्सो इथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑन, करेक्ट है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वंस अगेन।